तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये एक्टिविटीज़ स्वच्छता पखवाड़ा अभियान जो है, ये एक्टिविटीज़ का दौर चल रहा है। तो ये एक्टिविटीज़ जो है, जैसे हमारा ये एक्टिविटी एक है शांति यात्रा, इसी स्वच्छता पखवाड़ा। एक कमिंग डेज में जब गांधी जी का बर्थडे आ रहा है 2 अक्टूबर, ठीक है, तब तक हमने ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है ताकि हम उनको एक क्या एजाज़ जो है उनके रूह को जो है बख्श सकें। तो इसके सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ JNK और खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये एक्टिविटीज़ रखी हैं, चाहे शांति यात्रा हो, चाहे स्वच्छता पखवाड़ा अभियान हो। और इसका मकसद ये है कि कैसे हमारी नई जनरेशन जो है वो बीमारी से महफूज रहे और अपने आप के साफ माहौल में वो जी सके। इसमें सबसे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। पॉइंट्स वाटर पर्सनल हाइजीन, आज का हमारा टॉपिक है कौन सा, पर्सनल हाइजीन। और पर्सनल हाइजीन में पहला पॉइंट मैंने है कीप अप योर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। जहाँ पे भी हमारा घर हो, जहाँ पे हम खड़े हों या आधे घंटे के लिए बैठ जाएं, हम कोशिश करें कि इर्द गिर्द हमारे जो है सफाई हो, वहाँ गंदगी ना हो। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली बिफोर एंड आफ्टर द मील। जब भी हम खाना खाएं, वॉशरूम जाएं, तो हमें चाहिए कि साबुन के साथ अच्छे तरीके से जो है अपने हाथ जो है वो धोएं। तो हाथ धोने के साथ साथ हम क्या करेंगे, ऑलवेज कॉम्ब योर हेयर। जब भी हम क्या करते हैं कि स्कूल में आ जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं, तो बाल जो है प्रॉपर तरीके से हमने सेट नहीं किए होते। तो हमेशा बालों को है वो कंघी करें, उनको साफ रखें, उनको शैम्पू से धोएं और किसी किस्म का जो है डैंड्रफ हो वो साफ करें, उसके बाद उनको वार्म करें, उनको कंघी हो जाता है। फिर है क्लीन योर एयर रेगुलरली। और एयरबड से अपने एयर वैक्स जो होता है उसको भी हम वीकली 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद उसको हम क्या करें, साफ करते रहें। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है फ्लश टॉयलेट आफ्टर एवरी यूज। जब भी हम टॉयलेट में जाएं तो उसमें क्या करेंगे, उसको साफ फ्लश करें। पीछे आपको पता है पानी का बटन है, वो टैंकी बनी होती है छोटी सी, तो उसको सिर्फ बटन आपने दबाना है, याद रखना है, और ताकि वो हमारा फ्लश जो है वो क्या हो जाए, टॉयलेट जो है फ्लश हो जाए, साफ हो जाए, ताकि वहाँ पर किसी किस्म की गंदगी जरासीम वगैरह ना बन सके। टॉयलेट को भी साफ सुथरा रखना है। कीप योर नोज क्लीन। नाक को भी साफ, नाक में भी वैक्स म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, इसको भी हमने साफ रखना है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ आवर हेल्थ। कभी कभी हम सर्दी या जुकाम में अपने नाक को साफ नहीं करते, तो उसको भी साफ रखना है, नाक को भी। फिर क्या है, बाथ डेली, रोजाना नहाना है। खास करके आज के मौसम में तो 3 बार भी नहाएंगे अगर, वो भी कम है, लेकिन 1 बार तो कम से कम हमें डेली नहाना ही चाहिए। फिर है कीप योर क्लॉथ्स नीट एंड क्लीन। कपड़ों को साफ सुथरा रखना है, उसके बाद इस्त्री, उस पर प्रेस भी जो है लगाना है, ताकि उसका साफ सफाई के साथ साथ उसकी जो कंडीशन है वो प्रॉपर रहे। फिर है वेयर मास्क इन क्रोड। ये क्रोड लिखा मैंने कि जहाँ हजूम हो वहाँ मास्क लगाएं, क्योंकि कुछ डिजीज ऐसी होती है जो कम्युनिकेबल होती हैं, वो सांस लेने से दूसरे में चली जाती हैं, सांस के जरासीम से, मुंह के जरासीम से दूसरे में चली जाती हैं, तो वहाँ मास्क लगाएं। ये नहीं कि कोविड ने हमें मास्क का बताया, मास्क हमेशा हमें लगानी चाहिए, ताकि जो कम्युनिकेबल डिजीज है, सांस लेने से जो जमीन या हाथ मिलाने से जो लग जाती है बीमारी, उससे हमारी हिफाजत रहे। इसी तरीके से कीप डिस्टेंस। हाँ, अगर आपको श्योर है कि यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज वाले कुछ लोग हैं बैठे हुए, तो उससे डिस्टेंस रखें। तो इस तरीके से है कि हम, ये हमारी पर्सनल हाइजीन है कि हम हाथ साफ रखें और अपनी आंखें साफ रखें, उसके बाद कान साफ रखें, नाक साफ रखें, पाँव हेयर जो है बाल उनको हम साफ सुथरा रखें, कंघी करें और ड्रेसेस को धोएं और उसको प्रेस करें। इसके अलावा जो है नाखून काटना है, नेल, यहाँ पॉइंट 10 मैं लिखूंगा, कट योर नेल रेगुलरली, कट योर नेल properly and regularly, properly and regularly। अपने नाखून जो है हर 5वें, चौथे, तीसरे दिन जो है प्रॉपर्ली काटना चाहिए, नहीं कि बढ़ते रहें। जब नाखून आप नहीं काटेंगे
तो नाखून के अंदर बहुत सारी मैल जो है वो जम जाती है। वो जब हम खाना खाते हैं तो वो हाथ धोने के बावजूद भी उतरी रहती है, लेकिन खाने के गिरा के साथ वो अंदर चली जाती है। इसलिए नेल को भी काटना है। तो इस तरीके से पर्सनल हाइजीन जो है हमारा, जब पसीना गर्मी का मौसम हो, पसीना हो, वही पसीना लेकर हम अगर बैठ जाएंगे तो इसमें बहुत सारी जुएं वगैरह पैदा हो जाती हैं, बीमारी हो जाती हैं। इसमें भी नहाना चाहिए और अपनी बॉडी को जो है वो बिल्कुल फ्रेश करना चाहिए। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताओगे। शुक्रिया।